कनालैंड के टूटने के बाद धरती के पीसेस फिर से एक नया पैटर्न बनाने में जुड़ गए और लगभग 1.8 बिलियन साल पहले एक और नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, नूना। नूना का साइज आज के हाफ प्लैनेट के लैंडमास के बराबर था, लगभग 20 से 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सोचो, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, बाल्टिक और इंडिया के प्रोटोक्रेटॉन्स सभी एक जगह पर चिपक गए हैं। इस वक्त धरती सबसे ज्यादा स्टेबल लगती थी। ओशंस के अंदर माइक्रोबियल लाइफ फ्लरिश कर रही थी और एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा था, जो प्लैनेट को डेंजरस सोलर विंड से बचाने लगा। यही वो पीरियड है जब फर्स्ट इक्वियोटिक सेल्स यानी कॉम्प्लेक्स लाइफ के बीज पानी के अंदर डेवलप होने लगे। लेकिन लूना भी इस साइकिल से बच नहीं सका। लगभग 1.3 बिलियन साल पहले इसमें भी क्रैक्स दिखने लगे और उसके पीसेस अलग अलग होकर एक नए साइकिल को स्टार्ट करने लगे। और जो पीसेस बच गए वो अगले सुपर कॉन्टिनेंट के फाउंडेशन बने, जो शायद सबसे मिस्टीरियस एंड ड्रामेटिक था, रोडीना। लूना के बाद धरती के प्लेट्स ने एक बार फिर नया पैटर्न बनाया और लगभग 1.1 बिलियन साल पहले एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, जो साइज में भी बड़ा था और मिस्ट्री में भी, रोडीना। रोडीना का साइज लगभग 30 to 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स था, ऑलमोस्ट जितना आज पूरा लैंड एरिया है। लेकिन सबसे अजीब बात, साइंटिस्ट कहते हैं रोडीना साउथ पोल के आसपास सेंटर था। सोचो, सारी जमीन एक जगह ठंड के एक्सट्रीम में जमी हुई, और फिर हुआ एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी। अर्थ पर एक ऐसी आइस एज आई जिसने लगभग पूरे प्लैनेट को बर्फ में ढक दिया। समुंदर के ऊपर भी थिक आइस लेयर थी। ये थी स्नोबॉल अर्थ। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती ने अपने आप को फ्रोजन प्लैनेट में बदल दिया। लाइफ बच गई सिर्फ ओशंस के नीचे, जियोथर्मल वेंट्स के पास। रोडीना का ब्रेकडाउन भी स्लो था लेकिन ड्रामेटिक। इस ब्रेकडाउन ने ओशंस को न्यूट्रिएंट सर्कुलेट किया और जब बर्फ पिघली तो एक एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ। अगला सुपर कॉन्टिनेंट अब रेडी था, एक शॉर्ट लिव फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही क्रूशियल, पेनोटिया। रोडीना के बिखरने के बाद धरती ने एक और बार अपने टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया और लगभग 600 मिलियन साल पहले एक नया सुपर कॉन्टिनेंट ने जन्म लिया, पेनोटिया। पेनोटिया का साइज था करीब 40 to 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और इस बार मेजर लैंड मास एक नैरो स्ट्रिप में जुड़े हुए थे, जैसे एक जमीनी नेकलेस जिसमें कॉन्टिनेंट सिर्फ टेम्परेली बंधे हो। ये एक ट्रांजिशनल कॉन्टिनेंट था, ना रोडीना जैसा स्टेबल ना पैंजिया जैसा कंप्लीट, लेकिन इसका टाइमिंग परफेक्ट था क्योंकि इसके बाद हुआ कैरेबियन एक्सप्लोजन, जब लाइफ ने पहली बार कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्केलेटन्स, आइस, मूवमेंट, ये सब शुरू हुआ जब पेनोटिया का ब्रेकअप ने ओशंस में नए न्यूट्रिएंट्स रिलीज किए। लेकिन पेनोटिया ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। ये सिर्फ 60 to 70 मिलियन साल में ही बिखर गया और इसके ब्रेकअप ने बनाए दो बड़े ग्रुप्स, गोंडवाना और यूरेशिया। नेक्स्ट एक महाद्वीप जिसे दुनिया सबसे ज़्यादा जानती है, जहाँ डायनासोर्स चले, जहाँ इंडिया का असली सफ़र शुरू हुआ, पैंजिया। पेनोटिया के टूटने के बाद धरती ने अपने सबसे एम्बिशियस डिज़ाइन पर काम करना शुरू किया। लगभग 335 मिलियन साल पहले अर्थ के सारे मेजर लैंडमास फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ गए और जन्म हुआ पैंजिया का। ये था अर्थ का सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, करीब 57 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ एक सिंगल ज़मीन का टुकड़ा। सोचो, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सभी एक जगह पर। पैंजिया के बीच में था एक मैसिव ओशन और उसके बाहर था और भी बड़ा समुंदर, पैंथलासा। इस दौर में अर्थ ने अपने सबसे मशहूर कैरेक्टर्स को स्टेज पर उतारा। डायनासोर्स, फर्न्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और इवॉल्व होने लगे अर्ली मैमल्स। और इसी पैंजिया के एक कॉर्नर में छुपा हुआ था एक छोटा सा लैंडमास जो बाद में बनेगा इंडिया। पैंजिया लगभग 175 मिलियन साल पहले टूटने लगा। पहले बने दो बड़े ग्रुप्स, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और गोंडवाना, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और फिर इंडिया गोंडवाना से अलग होकर एक अकेले सफ़र पर निकल पड़ा, एक तेज़ी से भागता हुआ कॉन्टिनेंट जो एक दिन एशिया से टकराने वाला था। पर वो कहानी अगले वीडियो में, जब इंडिया ने हिमालयस को जन्म दिया।